दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी है लक्ष्मीपुर जंगल की, जहां एक हथिनी और उसके दोनों बेटे डमरू और गोपू रहते थे। हथिनी के दोनों बच्चे बहुत ही प्यारा और दयालु थे। एक दिन तीनों जंगल में जा रहे थे, तभी उन्हें एक हिरण का बच्चा तड़पता हुआ देखा, तो उन्हें देखकर हथिनी बोली, बेटा देखो, वह हिरण का बच्चा भूख से तड़प रहा है। बेटा गोपू, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हो? मुझे जरा अपनी राय बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद गोपू बोला, माँ, मैं इस हिरण को अपना यह फल देना चाहता हूँ। मेरा यह फल खाकर हिरण की भूख मिट जाएगी और वह खुश हो जाएगा और मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। गोपू की ऐसी बात सुनकर हथिनी बहुत खुश हो गई। फिर उसने यही बात डमरू से पूछी। बेटा डमरू, तुम भी बताओ मुझे, तुम इस हिरण की मदद कैसे करोगे या फिर इसकी मदद नहीं करोगे? तुम भी अपनी कुछ राय दो बेटा। माँ, मैं भी अपना यह फल देकर हिरण की मदद करना चाहता हूँ। दोनों बच्चों की ऐसी बात सुनकर हथिनी के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह यही सोच रही थी कि मेरे दिए हुए संस्कार दोनों बच्चों में भली भांति है। जो संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं, वह संस्कार जंगल में किसी के भी बच्चों के पास नहीं है। मेरे बच्चों के संस्कार ही मेरा सबसे बड़ा धन और दौलत है। फिर हथिनी के दोनों बच्चों ने हिरण के बच्चे को अपने फल दे दिए। हथिनी अपने बच्चों को हमेशा एक कविता सुनाती थी और हथिनी की इस कविता को सुनकर डमरू और गोपी दोनों बहुत ही खुश हो जाते थे और उन्हें इस कविता से एक बहुत ही प्यारी सीख मिलती थी। माँ, वह कविता सुनाओ ना, जो आप रोज हमें सुनाती हो। आज भी मेरा बहुत मन कर रहा है उस कविता को सुनने का। अच्छा, ठीक है बच्चों, तो सुनो। इस धरती का सबसे प्यारा राज दुलारा, जंगल हमारा लड़ने से क्या होता है यार। आओ करें एक दूसरे से प्यार, मासूम की मदद करो, आओ मिलकर साथ रहो। इस कविता को सुनकर डमरू और गोपू बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन हथिनी के दोनों बच्चे गोपू और डमरू खेलने के लिए गए। तभी अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आ गया और बाढ़ आ गई और बाढ़ में डमरू और गोपू दोनों बह गए। इधर डमरू और गोपू की मां बहुत परेशान हो रही थी और उनको जंगल में चारों तरफ ढूंढ रही थी। इधर डमरू बहकर एक शेर की गुफा के पास पहुंच गया और गोपू एक भालू के पास पहुंच गया और गोपू और डमरू पानी में बहकर हथिनी से इतनी दूर पहुंच गए कि हथिनी का वहां पहुंचना नामुमकिन हो गया है और हथिनी बेचारी जंगल में उन दोनों को ढूंढती रही। कौन है रे तू? और तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? एक पल में मैं अभी तेरा शिकार कर लूंगा। मेरे पास खड़ा क्या कर रहा है? चल जा अपने घर। मुझे आपसे डर क्यों लगेगा? मैं आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। यहाँ बाहर बहुत ठंड लग रही है और थोड़ी देर में मेरी माँ मुझे लेने आ जाएगी। छोटे हाथी की ऐसी बातें सुनकर शेर का मन मोहित हो गया और शेर डमरू की मासूमियत देखकर बहुत खुश हो गया। फिर शेर ने सोचा, लगता है यह कभी शेर को नहीं देखा है, और यह जिस नदी से आया है वह नदी तो पहाड़ी के उस पार से आई है, जो कि यहां से बहुत दूर है। इस तरह से तो उसकी मां यहां कभी नहीं आ सकती है। और अभी यह बच्चा है, मैं इसका शिकार करूंगा तो क्या फायदा होगा? वैसे भी कितना प्यारा मासूम सा हाथी है। मैं एक काम करता हूं, इसको अपने पास रख लेता हूं। यह मेरा नौकर बनकर रहेगा, हमेशा मेरी सेवा करेगा। बताओ ना अंकल जी, क्या सोच रहे हो? एक बच्चे को ठंड लग रही है और आप इतना क्यों सोच रहे हो? ठीक है बेटा, आ जाओ। इस आज से अपना ही घर समझो। तुम भी मेरे बेटे के जैसे ही तो हो। आज अगर मेरा कोई बच्चा होता तो वह तुम्हारी उम्र का ही होता। डमरू को तो शेर का सहारा मिल गया था, लेकिन इधर भालू का तो कोई घर नहीं था। भालू बहुत ही ईमानदार और दयालु था। भालू हमेशा दूसरों की मदद करते रहता था। क्या देख रहे हो अंकल जी? मुझे अपने घर ले चलो, फिर तो मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई जाएगी। लेकिन अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे भाई डमरू का भी तो पता नहीं है। वह कहाँ है? आप मुझे अपने घर ले चलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा कोई घर नहीं है बेटा, और मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ गया हूं कि तुम इस नदी में बहकर आए हो।
लेकिन ना तो तुम कभी अपनी माँ के पास पहुंच सकते हो, ना कभी तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ सकती है, क्योंकि यह नदी बहुत पहाड़ों में से निकलकर यहाँ आई है और उन पहाड़ों को चढ़ना उतरना संभव नहीं है। इसलिए अब तुम अपनी माँ और भाई को भूल ही जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता हूं, लेकिन जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते हो तब तक उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, क्योंकि मैं अपने जीवन को दूसरों की मदद करने के लिए सौंप दिया है और मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकता हूं। मैं चलता फिरता रहता हूं और हमेशा किसी न किसी की मदद करते रहता हूं। इसलिए जब तक तुम इस जंगल में अकेले रहने के काबिल नहीं हो जाते हो तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। हथीनी बहन, ऐसे जंगल में कब तक भटकोगी? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम अपने डमरू और गोपू को ढूंढ रही हो, लेकिन बहन, वह नदी में बहकर चले गए हैं। अब उन तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि ये नदी बहुत सारे पहाड़ों से निकल कर गई है और इन पहाड़ों को चढ़ना उतरना हर किसी का बस का बात नहीं है। और पहाड़ों को पार करने का शॉर्टकट रास्ता भी किसी को मालूम नहीं है। हथीनी बहन, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ। अब तुम डमरू और गोपू को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगी, क्योंकि उस जंगल में तो खतरनाक जानवर भी रहते हैं। अब तक तो उनका शिकार भी हो गया होगा। लोमड़ी, ये तुम क्या कह रही है? तुमको शर्म नहीं आती है? ऐसी बातें करते हुए मेरे गोपू और डमरू को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। वह जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। और हाँ, रही इस पहाड़ की बात, तो मैं अपने बच्चों के लिए ऐसे 1000 पहाड़ों को पार कर सकती हूँ। आइंदा से जवान संभाल कर बात करना। देखो बहन, तुम्हें मेरी बात का बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि इस जंगल में तुमसे बड़ा दयावान और कोई नहीं है, और तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। देखो तो अपने आप को कैसी होती जा रही हो। अगर मेरी बात का बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना बहन। देखते देखते गोपू और डमरू दोनों बड़े हो गए, लेकिन जो संस्कार उनकी माँ ने दिए थे डमरू में, अब वह संस्कार नहीं बचे थे, क्योंकि डमरू शेर के साथ रहता था। वह शेर के साथ रहकर शिकार करना सीख गया था और बिल्कुल भी दयालु नहीं था। डमरू शिकार करके शेर को देता था, लेकिन गोपू में ऐसा नहीं था। वह भालू के साथ रहकर बहुत ही नेक बन गया था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था और बहुत ही दयालु था। एक दिन शेर डमरू से बोला, मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, तू जाकर देख, कौन सा जानवर है। मुझे तो लग रहा है आज का दिन बहुत ही अच्छा है, कोई अच्छा जानवर मिलेगा। अब खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, जल्दी से जा और मेरे लिए उसका शिकार करके ला। जी महाराज, बस मैं अभी गया और आपके लिए उसका शिकार करके ला रहा हूं। आप मेरा इंतजार करना। फिर डमरू जल्दी से गया और उसने हिरण को सामने से घेर लिया और उस पर हमला करने वाला ही था। इतने में गोपू ने डमरू को हमला करते देख लिया। गोपू और डमरू बचपन में जब से बिछड़े थे तब से आज पहली बार मिल रहे थे, वह भी आमने सामने दुश्मन के रूप में, क्योंकि डमरू हिरण को मारने के लिए आ रहा था और गोपू हिरण को बचाने के लिए आ रहा था। तभी गोलू और डमरू की जबरदस्त टक्कर हो गई और इसी का फायदा उठाकर हिरण वहां से 9-2-11 हो गया। डमरू की नजर के सामने से हिरण भाग गया था, इसीलिए अब उसे डर भी सता रहा था कि शेर महाराज उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। इसलिए डमरू बहुत गुस्सा में बोला, कौन है रे तू और मेरे बीच में क्यों आया है? क्या तुम मुझे नहीं जानता है? मैं इस जंगल के राजा शेर महाराज के साथ रहता हूं। अगर उन्हें पता चल गया तो तू इस धरती से लापता हो जाएगा। अब बता, इसकी भरपाई कौन करेगा? मन तो कर रहा है तुझे ही पकड़ के शेर महाराज को सौंप दूं। अरे भाई साहब, क्यों बेजुबान को मार रहे हो? अभी तो वह बच्चा है, अभी तो उसको अपनी जिंदगी जीने दो भाई। अरे, यह इंसानियत का पाठ किसी और को जाकर पढ़ाना।
तेरी ये होशियारी यहां नहीं चलेगी। तूने मुझसे दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया है। अब आ, मेरा मुकाबला कर। आज या तो तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा। मैं इंसानियत का पाठ पढ़ाता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे हाथों में ताकत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर आज तू रहेगा या मैं रहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छी बातें समझ में नहीं आती है। उनको उनकी भाषा में समझाने से समझ में आती है। फिर गोपू और डमरू एक दूसरे से भिड़ने ही वाले थे कि इतने में एक हथिनी वहां आ गई और वह बोली, बेटा तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों ही हाथी हो। फिर ऐसा क्या हो गया है जो आपस में लड़ रहे हो? मुझे भी तो बताओ। अरे यार, मैं तो किसी से मतलब ही नहीं रखता। मैं तो अपने काम से मतलब रखता हूं। मैं तो बस एक हिरण का शिकार करने वाला था। इतने में पता नहीं यह मूर्ख हाथी कहां से आ गया और उसकी वजह से मेरा शिकार भाग गया है। लेकिन हाथी तो पेड़ पौधे पत्ते फल खाकर अपना पेट भरते हैं। फिर हाथी को शिकार की क्या आवश्यकता हो गई? मैं एक शेर के साथ रहता हूं और मैं उनका हर आदेश का पालन करता हूं। अगर मैं उनका आदेश का पालन नहीं करूंगा तो वह मुझे बहुत मारते हैं। इसीलिए मैं उनके लिए शिकार करने आया था। ये तो अपने महाराज का आदेश का पालन कर रहा था, लेकिन तुमने उस बेजुबान हिरण की जान क्यों बचाई है? क्या वो तुम्हारा दोस्त था? मुझे जानने की इच्छा हो रही है। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। नहीं, वह हिरण मेरा कोई नहीं लगता है। लेकिन जब जब मैं कोई मासूम को तकलीफ में देखता हूं तो मुझे मेरी माँ के द्वारा बताए गए कविता याद आते हैं, जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में सुनाई थी, और वह हमेशा इस कविता को सुनाती रहती थी। इस दुनिया का सबसे प्यारा राज दुलारा, जंगल हमारा लड़ने से क्या होता है यार। आओ करें एक दूसरे से प्यार। मासूम की मदद करो और मिलजुल कर साथ रहो। सबसे प्यारा, सबसे न्यारा जंगल हमारा। अरे मेरे बच्चे डमरू और गोपू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहाँ चला गया था तुम लोग? मुझे अकेला छोड़कर। मैं तो तुम दोनों की याद में पागल सी हो गई थी। तुम दोनों की बहुत याद आती थी। क्या तुम दोनों को मेरी याद नहीं आती थी? चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। और इसी तरह माँ को अपनी बेटे और बेटे को अपनी माँ मिल जाती है। और इससे पहले कि शेर वहां आता, वह तीनों वहां से जल्दी जल्दी चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।